ऋषभ पंत, केएल राहुल या फिर ध्रुव जुरैल, बांग्लादेश सीरीज में किस कीपर को खेलने का मौका मिलेगा? वेल, आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि इंडियन टीम के लिए तो ये जो फैसला है ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है इंडिया और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज। और इस सीरीज के लिए जो इंडिया का स्क्वाड है, यानी कि 15 मेंबर स्क्वाड, वो रिलीज हो चुका है। अब इस स्क्वाड में 3 कीपर्स को जगह मिली है। एक है ऋषभ पंत, दूसरे हैं केएल राहुल और तीसरे हैं ध्रुव जुरैल। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइसेस हैं, क्योंकि आप एक ही को खिला पाएंगे। आप मैक्सिमम 2 प्लेयर्स को खिला सकते हैं अगर आप एक स्पेशलिस्ट कीपर खिलाएं और आप एक प्लेयर को एज अ बैट्समैन खिला लें, पर फिर उसके बाद आपको और भी कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। तो ये मानकर चलते हैं कि आप एक कीपर खिला सकते हैं या मैक्सिमम 2 को खिला सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो 2 कीपर्स कौन से होंगे जिनको आप टीम में रखना चाहेंगे, तो आप किन प्लेयर्स का नाम लेंगे? अगेन, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि ये जो फैसला है ये बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि तीनों कीपर्स ऐसे हैं, आप जिसको भी बाहर बिठाएंगे ना, उसके साथ थोड़ा अनफेयर हो जाएगा। क्योंकि आप मानकर चलते हैं कि ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि तीनों टीम में होना डिजर्व करते हैं। अब एक एक करके चलिए तीनों का केस एनालाइज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जब इंडिया की वो जो पहली प्लेइंग 11 बनेगी, उनमें किन कीपर्स का नाम होगा। अब देखिए, सबसे पहले नाम आता है ऋषभ पंत का, एक ऐसे कीपर जो कि हमेशा से टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की फर्स्ट चॉइस रहे। मतलब उनका जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, उससे पहले जब वो खेलते थे तो टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 विकेट कीपर थे। उसके बाद वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और टीम इंडिया ने बहुत सारे कीपर्स को ट्राई किया। ईशान किशन को ट्राई किया, केएल राहुल को ट्राई किया, श्रीकर भरत को ट्राई किया और ध्रुव जुरैल को ट्राई किया। बहुत सारे प्लेयर्स को ट्राई किया। लेकिन जब से ऋषभ पंत वापस आए हैं, तब से टीम इंडिया उन्हें हर फॉर्मेट खिला रही है। T20 वर्ल्ड कप खिलाया, T20 सीरीज श्रीलंका वाली खिलाई, ओडीआई सीरीज श्रीलंका वाली खिलाई। तो ये बात हम सब जानते हैं कि भाई देखिए, जो ऋषभ पंत हैं वो इंडियन टीम के फेवरेट हैं, और स्पेशली जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है तो ऋषभ पंत जरूर खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप एज्यूम कर लीजिए कि ऋषभ पंत का नाम उस टीम में आपको जरूर दिखेगा। तो अब सवाल बचता है कि जो 2 कीपर हैं, क्या आप उन दोनों को बाहर बिठा देंगे, या कम से कम आप उसमें से किसी एक को खिलाना चाहेंगे? क्योंकि जो दूसरा केस है वो बन जाता है केएल राहुल का। अब देखिए, राहुल के साथ दिक्कत यह है कि वो कहीं भी नहीं खेल पा रहे हैं। अब आप लास्ट सीरीज याद करेंगे तो जब इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज हुई थी तो राहुल ने एक मैच खेला था। उस मैच में राहुल ने 86 किया था। अब क्या 86 करने के बाद भी आप राहुल को बाहर बिठा देंगे? और सवाल यह भी है कि अगर राहुल बाहर बैठ जाएंगे तो राहुल फिर खेलेंगे क्या? आप ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि केएल राहुल T20 नहीं खेल सकते, वहां उनकी जगह नहीं है। ओडीआई में जब मौका मिला तो 2 मैच आपने खिलाए श्रीलंका के अगेंस्ट, लेकिन 2 के बाद आपने तीसरे मैच में ऋषभ पंत को खिला दिया, तो ओडीआई की भी कहानी चली गई। अब अगर आप टेस्ट भी नहीं खिलाएंगे तो केएल राहुल फिर खेलेंगे क्या? तो तीनों फॉर्मेट चले गए उनके हाथ से। और 86 करने के बाद भी कि आप केएल राहुल को ड्रॉप करने का रिस्क लेंगे? तो केएल राहुल का भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। और फिर बात आती है ध्रुव जुरैल की। भाई, ध्रुव जुरैल ने इंग्लैंड सीरीज में डेब्यू किया था। अब आप उनके स्टैट्स देखें तो 3 मैच खिलाए आपने, एक में प्लेयर ऑफ द मैच थे, एक 50 बनाई थी और कुछ अच्छी पारियां भी खेली थी। तो आपको प्रॉमिस दिखाया था कि अगर आप मौका देंगे तो ध्रुव जुरैल भी एक विकेट कीपर बन सकते हैं। लेकिन अब आपके पास ऋषभ पंत हैं, आपके पास केएल राहुल हैं और तीसरे नंबर पे ध्रुव जुरैल हैं। तो मोस्ट लाइकली जो प्लेयर बाहर बैठेगा वो ध्रुव जुरैल होंगे। हो सकता है राहुल भी बैठ जाए, लेकिन फिर वही सवाल है कि यार अगर आप राहुल को बाहर बिठाओगे तो फिर वो खेलेंगे क्या? वो तीनों फॉर्मेट से बाहर हो गए, और इतना इंप्रेस शो करने के बाद, एक प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के बाद, एक 50 लगाने के बाद आप ध्रुव जुरैल को भी बिठा दोगे, तो फिर फ्यूचर कैसे तैयार होगा? तो ये कुछ मुश्किल फैसले हैं जो कि टीम इंडिया को इस टाइम लेने हैं। और अगर मान लीजिए कि इंडियन टीम 2 कीपर्स को खिला दे कि ठीक है, हम ऋषभ पंत को एज अ कीपर खिलाएंगे और केएल राहुल या ध्रुव जुरैल किसी एक को हम एज अ बैट्समैन खिला देंगे, फिर बात आती है कि सरफराज का क्या होगा? क्योंकि इंग्लैंड सीरीज में जब सरफराज ने भी डेब्यू किया था तो 3 मैच में 3 50s लगाई थी। बहुत अच्छे टच में लगे थे, कमाल की बैटिंग कर रहे थे और लग रहा था कि एक सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिल गया। लेकिन अब अगर आप 2 कीपर्स को खिलाएंगे तो फिर आप सरफराज को नहीं खिला पाएंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चॉइसेस हो चुकी हैं कि आप मिडिल ऑर्डर में 4 में से सिर्फ 2 प्लेयर्स को खिला सकते हो। आप ऋषभ पंत, केएल राहुल, ध्रुव जुरैल और सरफराज, इनमें से किसी 2 प्लेयर्स को खिला सकते हो। तो मैंने सोचा टीम आएगी तब आएगी, आपसे पूछते चलूं कि अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप किस कीपर को इंडिया की प्लेइंग 11 में रखेंगे? एक को रखेंगे या 2 को रखेंगे? और किसको रखेंगे आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और एज यूजुअल, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपके जो सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।